बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो सूरत हाल पर मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत अहम इशू है और इस वक्त जो है वो पीक पर चल रहा है। और बात कुछ इस तरह है कि किर्गिस्तान में जो हालात हैं वो इस वक्त काफ़ी कशीदा हैं। जो सूरत हाल डेवलप में हो रही है उसमें उस मतलब मैं आपको आगाह करने जा रही हूँ कि असल में हुआ क्या है। वहाँ पर जी झगड़ा शुरू हो गया जो है, और झगड़ा काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर गया है। हुआ कुछ यूं है कि वहां पर किस तरह किन बच्चों ने किसको मारा और इस वक्त हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं, वो सारी डिटेल्स जो है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं। तो सबसे पहले हुआ कुछ इस तरह कि किर्गिस्तान में जो बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं, उन्होंने मिस्री तालिबात को छेड़ा, उनको हिरासा किया, जिस बाइस ये झगड़ा शुरू हुआ। जब झगड़ा शुरू हुआ तो तमाम जो हॉस्टल्स थे उनमें बच्चे थे, पाकिस्तानी बच्चे भी मौजूद थे, कुछ गैर मुल्की भी थे, इंडियन थे, मिस्री थे और जो बांग्लादेशी थे बच्चे थे, उन सबको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और एक बड़ी तादाद है वहां पर बच्चों की, पाकिस्तानी बच्चों की भी, जो इस वक्त जद में आ चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त जब मेरी बात भी हुई थी वहां के तालिब इल्मों से, बच्चों से किर्गिस्तान के, तो वहां पर वो यही कह रहे हैं इस वक्त के हमले अभी भी जारी हैं, हालात काफी कशीदा हैं। पुलिस फोर्स और जो फौज है वो तैनात कर दी गई है, फौज को तलब कर दिया गया है, रेस्क्यू तलब कर ली गई है। लेकिन वहां पर जो मुजाहिरीन है, जो बच्चे हैं, तालिब इल्म है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुजाहिरीन है, उनको वो फौज और जो वहां पर जो पुलिस है वो कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। वो उनके साथ सिर्फ खड़ी हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और हम अपने हॉस्टल्स में इस वक्त महसूर होकर रह गए हैं। ना ही हमारे पास खाने पीने को कुछ है, हमारी लाइट्स बंद हैं हॉस्टल्स की, ना ही हमारे फोन में कोई चार्जिंग है, बैटरी है कि हम किसी से राबता कर सकें। और वहां पर किर्गिस्तान में तलबा ग्रुपों में जो लड़ाई हुई है, हंगामा आई हुई है, बुलवाइयों ने पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स पर भी और उनके अपार्टमेंट्स, यहाँ तक कि हॉस्टल्स तो दूर साइड पे रख दें, अपार्टमेंट्स जहाँ पर मुकीम थे लोग, स्टूडेंट्स लोग, उन सबको जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। तो अभी गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक तो ये खबर आ रही है कि 3 से 4 जो पाकिस्तानी तालिबा इल्म हैं वो उनको जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त शहीद हो चुके हैं, हलाक हो चुके हैं। तो इस वक्त ये सिलसिला अभी भी जारी है और बाकायदा तौर पर हमले किए जा रहे हैं। और जो सिटी है वहाँ पर वो उस सिटी को पूरे तौर पर जो है वो उन्होंने घेरे में ले रखा है। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, फौज वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही है। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो उन्होंने इस सूरत हाल का नोटिस ले लिया है और फौरी तौर पर जो है वो जो पाकिस्तान में जो सफीर तैनात है नाज़िमुल उमूर, उन्होंने डिमार्च के लिए जो है दफ्तर खारजा तलब कर लिया है। किर्गिस्तान के जो नाज़िमुल उमूर यहाँ पर मौजूद है। मैं अपनी वीडियो के साथ वीडियोस भी चला रही हूँ, आप बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि वहाँ पर सूरत हाल इस वक्त कितनी ज़्यादा जो है वो खतरनाक हुई हुई है। तमाम हॉस्टल्स की लाइट्स बंद कर दी गई हैं, तमाम बच्चे जो हैं वो डर हैं, उनको में खौफ व हिरास फैल चुका है। अपने हॉस्टल्स में इस वक्त बिना खाने पीने के कुछ भी उनके पास मौजूद नहीं है। इवन दैट कि उनकी मोबाइल फोन बैटरीज भी बंद होने लगी हैं और वो इस वक्त अपने हॉस्टल्स पे मौजूद है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि किर्गिस्तान की हुकाम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि हम इस चीज़ का नोटिस भी ले रहे हैं और देख भी रहे हैं। और जो तैनात है सफ़ीर उनको भी फौरी तौर पर तलब कर लिया है। और पाकिस्तानी सफ़ीर को भी कहा है जो वहाँ पर मौजूद है अली ज़ेगम को कि वो वहाँ पर तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लें और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो उनसे मुकम्मल राबते में रहें और जो पाकिस्तानी तलबा हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, ये कहा जा रहा है। और बिलावल भुट्टो ने भी इसकी काफ़ी मजम्मत की है और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि काफ़ी इस वक्त मजम्मतों का सिलसिला तो जारी है। लेकिन सूरत हाल जो बिगड़ी है वो हम देख रहे हैं इस वक्त जो है वो। जब मेरी बच्चों से बात हुई, वहाँ के तालिबा इल्म से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि सूरत हाल इस वक्त इतनी ज्यादा खतरनाक हुई हुई है कि वो डंडे और चीजें जो भी जो है वो सब कुछ लेके किर्गिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो खड़े हुए हैं और उन्होंने पूरा धावा बोल दिया है, हंगामा राई की जा रही है। यहाँ तक कि जो रेजिडेंस जो वहाँ पे जो अपार्टमेंट है उनको भी उन्होंने नहीं बख्शा, वो वहाँ पर भी मौजूद है। और तकरीबन जो है वो जख्मियों की एक तादाद जो है बड़ी तादाद है, जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और लाइट्स वगैरह सब कुछ बंद है। इस हवाले से जो है पाकिस्तानी सिफारतखाने ने तलबा के लिए जो शहरियों के लिए जो नंबर हेल्पलाइन जारी की है वो भी खोल दी गई है। और जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है वो है 00996555554476 और जो दूसरा नंबर है वो है 00996507567667। ये दो नंबर्स जो है वो इस वक्त जो है वो इमरजेंसी के लिए उन्होंने राबिता नंबर्स खोल दिए हैं लाइन। उन्होंने कहा कि अगर कॉल लाइन डिस्टर्ब है यानी कि अगर मसरूफ है तो आप मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन जब मेरी अभी स्टूडेंट्स के वहां से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने इस नंबर पर राबिता करने की कोशिश की है लेकिन कोई रिस्पॉन्ड हमें नहीं आया। 3 से 4 घंटे पहले उन्होंने कॉल की थी और उन्होंने
उन्होंने कहा कि अभी तक हमें कोई कॉल बैक या फिर मैसेजेस भी नहीं आए हैं। तो सूरत हाल इस वक्त काफ़ी जो है वो ख़तरनाक नज़र आ रही है और यही कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है ना अभी भी हमले जारी हैं और वो सिलसिला रुक भी नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी जो मुजाहिरीन है वो एक बड़ी तादाद में हैं। और जब मैंने उनसे पूछा उस बच्चे से कि अभी कितनी तादाद है वहाँ पर मुजाहिरीन की जो कि हमला आवर हैं, तो उन्होंने कहा कि 200 से ज़ायद जो है वो पहले थे, लेकिन अब जो है वो लाखों में उनकी तादाद हो चुकी है जो कि हमला आवर हो रहे हैं। तो पाकिस्तानी सफीर अली सेगम का कहना है कि हालात मामूल पर आने तक पाकिस्तानी तलबा घरों पर रहें और मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुसलसल हम राबिते में भी हैं। जो भी हमारे से सूरत हाल डेवलप हो रही है, इक़दाम हो रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने हॉस्टल्स में, आप अपने अपार्टमेंट्स में ही मौजूद रहें। और साथ ये भी कहा जा रहा है, वज़ीर आज़म ने ये भी हिदायत जारी की हैं कि अगर पाकिस्तानी तलबा वापस आना चाहते हैं तो उनको फिलफौर वापस लाया जाए, उनको तिबी इमदाद भी दी जाए और जो मुमकिन सहूलियात है उनको फराहम की जाए। और इस चीज़ का सारा खर्चा जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान की हुकूमत ही उठाएगी। तो हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई है, लेकिन हालात इस वक्त भी काफ़ी कशीदा नजर आ रही हैं। बाकायदा तौर पर वीडियोस में भी देखा जा सकता है कि किस तरह वहां पर अंधेरा छाया हुआ है और बस सुनसान इलाका है। मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद है जो हमला आवर हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि कब बच्चे अपने हॉस्टल से तंग आकर नीचे उतरेंगे और हम उनको जो है वो मारेंगे, पीटेंगे। और ये भी एक बच्चे ने, मुझे जो तालिबा इल्म था उसने ये भी बताया कि बहुत से जो बच्चे हैं वो उनको यरगमाल बनाकर भी ले गए हैं और उनकी कैद में है। और तकरीबन वो मुझे उस वक्त की तादाद बता रहे थे कि 30 से ज़ायद जो है वो तालिबा है और उसमें पाकिस्तानी भी एक बड़ी तादाद में शामिल हैं। अब देखना यह है कि वहाँ पर सूरत हाल किस तरह कंट्रोल की जाती है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी मुतहरिक हो चुका है दफ्तर खारजा भी। उसके बाद जो बाकायदा तौर पर जो नाज़िमुल उमूर हैं एम्बेसी में, उनको भी तलब कर लिया गया है। वहाँ पर जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं उनको भी इन एक्शन रहने का कह दिया और तमाम तरह हिदायत भी जारी कर दी गई हैं।